हेलो गाइस, आज के बारे में बात करते हैं एक ऐसे आइलैंड के बारे में जहां पर अनेक जनजातियां जिनके मनोरंजक तथ्य हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज देखते हैं इस वीडियो में हम एक जनजाति के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो भारतीय क्षेत्र है, भारत में एक अंडमान निकोबार एक आइलैंड है जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। हिंद महासागर में ये जो आइलैंड है बसा हुआ है। तो आप देख रहे हो ये रेड कलर का है, जो निशान बना हुआ है रेड कलर का भारत के मानचित्र में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें एक जनजाति रहती है जारवा जनजाति। जारवा, इसको जारवा ट्राइब भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें हम बात करें इस जाति के बारे में, आज के वर्तमान समय में और इस जाति में हजारों सालों का अंतर देखा गया है। हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि भाई जैसे पाषाण युग में पत्थरों का यूज करके आदि मानव यूज करते थे पत्थरों का, उसी की तरह बिल्कुल ये जनजाति है। अच्छा, जो जारवा जनजाति है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासी जनजातियों में से एक तरह की है। दूसरी बात अगर हम देखे जाए इस बारे में, इस जाति का जो संबंध है वो निग्रोडो जनजाति से रखता है। जैसे अफ्रीकन क्षेत्र में बिल्कुल अफ्रीका की तरह ये देखने वाले लोग हैं, बिल्कुल अफ्रीकन की तरह। जैसे अफ्रीका में निग्रोडो जनजाति देखी गई थी, उसी की तरह इसी का संबंध पाया गया है। दूसरे अगर हम बात करें वर्तमान समय में ये जनजाति का इलाका, ये जनजाति रहती कहाँ पर है, मतलब वर्तमान समय में ये जो जनजाति है इसका रहने का क्षेत्र कौन सा है, उस बारे में अगर बात करें तो ये है जनजाति जो है ये अंडमान के पश्चिमी भाग में ये जनजाति रहती है। इस जनजाति के अगर अस्तित्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जनजाति जो है लगभग पिछले 55,000 वर्षों से अस्तित्व में है। 55,000 वर्षों से बना हुआ है इसका अस्तित्व। लेकिन इस जनजाति के केवल अब तक 380 व्यक्ति ही जिंदा बचे हुए हैं। अगर देखा जाए इस जनजाति में तो ये जनजाति जो है झुंड में रह कर, जैसे पहले हम आदि मानव के बारे में पढ़ते थे, बहुत सी मूवीज हैं इस बारे में देखी भी गई हैं, तो झुंड बनाकर ये लोग शिकार करते हैं। जहाँ ये पूरे रीजन के जोन के अंदर रहते हैं, कंटोनमेंट के अंदर रहते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 1979 में एक अधिसूचना के अंतर्गत इस क्षेत्र को बैन कर दिया गया था। कहा था कि ये ट्राइबल है, ये ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया ताकि वहां आम जनता को या आम पब्लिक को जाने के लिए मना किया जा सके। क्यों मना किया जा सके अगर इस बारे में देखें हम, क्योंकि ये जनजाति जो है ये विश्व की बहुत पुरानी जनजातियों में से एक है। इसे भारत की या विश्व की कहे अच्छा तो विश्व के बारे में रहेगा, ये विश्व की बहुत पुरानी जनजाति के बारे में मानी गई है। अब तक की जितनी सबसे पुरानी जनजाति वो जारवा जनजाति है देखी गई है। पूर्ण रूप से वो जानवरों पर डिपेंड है। आज भी वो पेड़ पौधों का यूज करते हैं, पेड़ पौधों में वो अपना खाना पीना भोजन ढूंढते हैं। ये जो जनजाति है धनुष बाण का यूज करती है। जो धनुष बाण आपने देखे होंगे, बाहुबली मूवी में आपने बहुत देखे हैं। हाँ, तो ये जो लोग हैं कोई रिवॉल्वर का या किसी मशीन का यूज नहीं करते लोग, ना ही वो मशीनीकरण है। वे लोग केवल धनुष बाण का यूज करते हैं और मछलियां, केकड़े, इन सब पर निर्भर रहते हैं। ये सब इनका भोजन है। दूसरी बात अगर देखें, ये जो जनजाति है इन इलाकों में, जिस इलाके में गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जिन एरिया को ट्राइबल रिजर्व घोषित किया है, वहां पर आम लोगों को जाने के लिए आम लोगों को वहां जाने के लिए पर जो है मनाही नहीं है। हम लोग वहां पर बिल्कुल पूर्ण रूप से बैन है, क्योंकि ये पर्यटक जो टूरिस्ट के रूप में जो व्यक्ति वहां जाते हैं ट्राइबल रिजर्व में, वहां जाने के लिए भारत सरकार ने बिल्कुल पूर्ण रूप से बैन लगाया हुआ है, प्रतिबंधित क्षेत्र है बिल्कुल। ये जो लोग होते हैं ये नाचने और गाने के बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है नाचने गाने के। तो खैर सभी शौकीन है, हाँ मैं भी शौकीन हूँ नाच गाने का, तो लेकिन वे लोग बहुत नाच गाने के बहुत ज्यादा शौकीन है। ये लोग जो है झुंड बना करके नाच गाना करते हैं। वो पत्ते बांधे हुए हैं, कलर मुंह पे किए हुए होते हैं, तो झुंड बना करके वो रात में आग जला करके जो है डांस करते हैं, नाच नृत्य करते हैं। बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं लोग, और जड़ी बूटियों का ज्ञान इन्हें बहुत ज्यादा है। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो लोग बीमार नहीं पड़ते। अभी कुछ दिनों में आपको मैं बात बताऊं, जैसे पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, ये लोग वहां जाना स्टार्ट हुए, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने स्टार्ट की इन्होंने। तो ये लोग कहते हैं कि आपके जो भारत से या विश्व अन्य स्थानों से लोगों के आने से हमारे अंदर बीमारियां आई हैं।
एक बात और भी, जारवा के लोगों को जब, ये जो जारवा जनजाति है, इन लोगों का जब बाहरी लोगों से, आउटर टूरिस्ट से, वो अनदर लोगों से जब इनका संपर्क हुआ तो इनको नशे की लत लग गई है, पान की नशे की लत लग गई। भाई इनको भी नहीं छोड़ा, अपने साथ साथ इनको भी ले डूबेंगे। क्या कहते हैं ना, वो एक डायलॉग है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ में। ये लोगों का होता क्या है, ये लोग नशे से, शराब से ये लोग दूर हैं, लेकिन जो पर्यटक हैं इन लोगों की जाने की वजह से होता क्या है, ये लोग भी इन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं। तो जो कानून है वो ये कहता है कि हमें इनके क्षेत्रों से अलग रहना चाहिए। ये जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से इन्हीं का ही है, वहाँ पर आम व्यक्ति को जाने के लिए जो है मंजूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग ही सोचते हैं कि हम पर ये अटैक करने वाले हैं, लेकिन हम जाते हैं किसी और ने। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि हमारे पास मिसाइल है, बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, सब चीज हमारे पास है, अगर एक छोड़ दिया तो खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एयरफोर्स का एक विमान इस ट्राइब जो है सेंट्रल जनजाति के ऊपर से गुजरा है, आइलैंड से होकर गुजरा, तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे तीर जो है एयरफोर्स के विमान में मारे हैं, बहुत लंबे लंबे। इनका निशाना बहुत तेज होता है, देखा जाए तो ये एक जो बंदर होता है उसका शिकार करना बहुत पसंद करते हैं। अगली वीडियो में जब अगला लेक्चर आएगा हमारा, तो इसी प्लेटफॉर्म पर आपको एक जानवरों के बारे में भी आपको पता चलेगा, जानवर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं लेके आपके सामने आने वाला हूं। तो जानवर, जारवा जो जनजाति है, इस बारे में अगर देखें तो ये लोग जो है अपने चेहरे पर बहुत से कलर करने के बाद अपना एक फैशन, जैसे कह सकते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ जो है रफ पैंटे पहनते हैं, रफ जीन्स पहनते हैं, तो हमारे लिए फैशन है। और बहुत सारी चीजें हम लोगों को पसंद है, लेकिन इनको क्या पसंद है, ये ज्यादातर पसंद करते हैं अपने चेहरे पे कलर करना और बच्चे टैटू बनाना और जो है मुकुट पहनना। और जो वहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं का जो फैशन देखोगे आप देखते ही रह जाओगे, है ना। ऐसा फैशन हमारे पुराने जमाने में कभी होता था, तो वो लोग अभी भी पाषाण काल में जी रहे हैं। तो हमारा करते हुए ये बनता है इस चीज को देखते हुए। हालांकि बहुत खूबसूरत आइलैंड है, खूबसूरती प्रकृति ने वहां अपनी बहुत सारी खूबसूरती को बिखेरा हुआ है। क्यों? इसमें हमारा कारण है, ये कारण हम लोगों का है। ये खूबसूरती तो हमारे पास भी है, लेकिन हमने क्या किया, हम जितना लोग हम शहरीकरण में या नगरीकरण में हो रहे हैं, उसी तरह से हम अपनी जिंदगियों को, अपनी जो है आने वाली पीढ़ियों को नर्क में, एक तरह से कह सकते हैं आप, मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। अब लोग कृषि को खत्म कर करके कंप्यूटरीकरण, बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो व्यक्ति बना तो लेगा, लेकिन जो जीने का है एक राह है हमारे पास, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ट्राइबल में अगर वहां देखा जाए, सेंट्रल जनजातियां हैं, जारवा जनजाति है, जारवा है, तो वहां के जो द्वीप है, अगली वीडियो में आपको मैं द्वीप के बारे में बताऊंगा। अगले वाला जो टॉपिक आएगा वो द्वीप आएंगे, रॉस द्वीप, वाइपर है, और भी बहुत सारे द्वीप हैं वहां पर, छोटे छोटे द्वीप है। तो उन द्वीप के बारे में आपको रूबरू लेकर मैं आपको चलूंगा वहां पर। तो द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे खूबसूरती वहां पर है क्या। और आगे देखा जाए तो ये जो लोग रहते हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है जंगलों पर, वनस्पति पर डिपेंड है। सुनामी का इनको बहुत ज्यादा जानकारी है, और समुद्री एरिया में रहते हैं, केकड़े पकड़ते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। तो इमेजिन करें गाइस, इमेजिन करके देखिए, आज जब हम व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में हम जी रहे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया हमारे साथ है, इंटरनेट है, और बहुत सारे कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन जो है आप इमेजिन करके देखें, अब इमेजिन करके देखें वो लोगों में और हम लोगों में कितना अंतर है। अब वो आज से 55,000 साल पहले की जिंदगी जी रहे, पाषाण युग में, स्टोन एज के अंदर है, और हम कहाँ हैं। हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते 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 कितने आगे आ गए हैं, और वो लोग कितने पीछे रह गए। ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, और ना ही ना कोई रेलवे की तैयारी करनी है, और ना ही मेरी तरह बैठ के यहाँ पर क्या करनी है, बातें करनी है। उन्हें अपने से मतलब है शिकार करना, शाम को खाना, शिकार करना, फिर जाके सो जाना, है ना। तो यही चीजें हैं। तो हमें जो है इन लोगों का रिजर्व करना चाहिए, इन लोगों की जो है हमें हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझते, लैंग्वेज नहीं समझते, तो दिक्कत है। पता चला हम उनकी हेल्प करने गए, उन्होंने हमारी हेल्प कर दी। ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इंडिया के अंदर। पहले हम धीरे धीरे इंडिया की बात करेंगे, फिर विश्व स्तर पर हम आगे बढ़ के इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बस गाइस, इस जारवा जनजाति के बारे में मुझे सिर्फ इतनी ही बात करनी थी। आगे कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या जिस जनजाति के बारे में, किसी खूबसूरत आइलैंड के बारे में अगर आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए,
या समझना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट करने से हमें लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में है हमारे। तो इसका जो है आपका जो कमेंट है, लाइक है, वो हमें आगे जो बढ़ने का एक कदम हमें देता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो गाइस, आज की इस बात जो लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतनी बात करनी थी। आगे भी नए वीडियोस के लिए, नए टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट करते रहिए। जो क्वेश्चन है आपका, जो डाउट है आपके, वो हमें कमेंट में पूछते रहिए, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।